नमस्कार साथियों, मैं ऋषभ सिंह अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज के वीडियो में हम भारत के क्षेत्रीय भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाओं की चर्चा करेंगे। इस श्रृंखला में कुल 25 प्रश्न शामिल हैं। आगे और भी प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं इन 25 प्रश्नों को। ये जो प्रश्न है यह मुख्यतः भारत के क्षेत्र से संबंधित है। क्षेत्र अर्थात पर्टिकुलर इसमें भारत के किसी स्टेट के प्रश्नों की बात की जाएगी, भौगोलिक प्रश्नों की बात की जाएगी। तो आज का जो सेशन है वो स्पेशली तमिलनाडु के क्षेत्रीय भूगोल से संबंधित है। उस कड़ी में जो पहला प्रश्न आता है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है अर्थात असत्य है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो इनमें से जितने भी कथन हैं वो इनमें से कोई नहीं सत्य नहीं है। इस प्रश्न को आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि क्या उत्तर हो सकता है। जहां तक मुझे लगता है कि तमिलनाडु इलायची पहाड़ियों के पूर्व में स्थित है, यह भी सत्य है। यह कोरोमंडल का मैदान भी कहलाता है, यह भी सत्य है। इसका निमग्न तटों से इसका निर्माण हुआ है, यह भी सत्य है। अर्थात इनमें से कोई नहीं। तमिलनाडु के बालू टिब्बों को क्या कहा जाता है? तमिलनाडु के बालू टिब्बों को टेरिस कहा जाता है। तमिलनाडु एक निम्न पठार है जो बना है आर्कियन नीस एवं ग्रेनाइट से, अवसादी चट्टानों तथा ज्वालामुखी पदार्थों के एकांतर स्तरण से, अवसादी चट्टानों से, बेसाल्टिक बहाव से। अवसादी कहीं पे भी सही नहीं होगा, बेसाल्टिक हो सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट आपका है आर्कियन नीस एवं ग्रेनाइट से। येरकाट की पहाड़ी स्टेशन कहाँ पर स्थित है? सेवराय में। जब कावेरी तमिलनाडु में प्रवेश करती है तो वो कौन सा जलप्रपात बनाती है? जोग। नोयल एवं अमरावती किसकी सहायक नदियां हैं? नोइल एवं अमरावती किसकी सहायक नदियां हैं? पेन्नार की। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पाल घाट तमिलनाडु सुमेलित है, गोरन घाट राजस्थान सुमेलित है, भोर घाट महाराष्ट्र सुमेलित नहीं है। ये गुजरात सुमेलित नहीं है, महाराष्ट्र होगा। तमिलनाडु के सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं लाभदायक नदियों में कौन शामिल नहीं है? तो जो पेन्नार है ये तमिलनाडु के महत्वपूर्ण और लाभदायक नदियों में शामिल नहीं है। पालघाट गलियारा किन दो राज्यों को जोड़ता है? केरल कर्नाटका, तमिलनाडु एवं कर्नाटका, केरल एवं तमिलनाडु, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश, केरल एवं तमिलनाडु। तमिलनाडु के ज्यादातर भागों में आकाशीय के कांटेदार एवं बौने वृक्ष होते हैं। जो पहाड़ियों पर किस प्रकार की वनस्पति देखी जाती है? परंतु पहाड़ियों पर किस प्रकार की वनस्पति देखी जाती है? तो पर्णपाती। अनाई मुदी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तोदा बेट्टा दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अर्थात यह कथन निश्चित रूप से सत्य है, बाकी अन्य क्या है असत्य देख सकते हैं। दक्षिणी तमिलनाडु का प्रमुख बंदरगाह कौन है? दक्षिणी तमिलनाडु का प्रमुख बंदरगाह तूतीकोरन है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सोडा मैदान कर्नाटका, जिसके बारे में हमें भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है। देवसांग नाम से ही स्पष्ट होता है कि यह लद्दाख में हो सकता है। महाभारत राजस्थान में भी हो सकता है। मालवा पठार मध्य प्रदेश में, ये 100% सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? सोडा के मैदान के बारे में हम सभी नहीं जानते हैं। तमिलनाडु के चावल के उत्पादन में संबंधित, सही भी वही है, ध्यान दीजिएगा। तमिलनाडु में चावल के उत्पादन से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो चावल का उत्पादन तटीय मैदान में होता है, सही है। इस क्षेत्र में उर्वर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जहां पर चावल उपजती है, ये भी सही हो सकता है। नदियों के मुहानों पर चावल का उत्पादन होता हो। तंजावुर एवं चिंगलपुट सबसे महत्वपूर्ण चावल उत्पादक जिले हैं इन तमिलनाडु। तमिलनाडु देश का सबसे अधिक चावल, ये गलत है। तमिलनाडु में मूंगफली एक खरीफ फसल है जो मुख्यतः उपजाई जाती है लाल बलुई दोमट मिट्टी में, लेटराइट मिट्टी में, जलोढ़ मृदा में, काली मृदा में। तो यहाँ पर
लाल बलुई दोमट मिट्टी में। भारत में लिग्नाइट का सर्वप्रमुख भंडार पाया जाता है तो सेलम है, नवेली है, तिरुनवेली है, चिंगलपुट है। तो इसका जो उत्तर है नवेली। निवेली में कौन सा संयंत्र नहीं पाया जाता है? खाद्य संयंत्र, ब्रिकेट संयंत्र, ताप संयंत्र, प्राकृतिक गैस संयंत्र। तो ये जो प्राकृतिक गैस संयंत्र है यहाँ पर नहीं पाया जाता है। तमिलनाडु मूंगफली में ये एक बार दोबारा प्रश्न आ गया है। लाल बलुई दोमट मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु का प्रमुख जल विद्युत परियोजना नहीं है? तुंगभद्रा ये कर्नाटका का है, शोलायार, मेटूर, पिकारा ये सब तमिलनाडु के हैं, जबकि तुंगभद्रा क्या है? कर्नाटका का। कौन सा बांध तथा स्थल स्टेनली तटबंध के करीब है? ग्रैंड एनिकट, नागार्जुन सागर, कृष्णराज सागर, मैटूर। मैटूर जो है ये स्टेनली तटबंध के नजदीक है। तमिलनाडु का नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? ये कलपक्कम में स्थित है। स्पंज लोहा संयंत्र कहाँ स्थित है? निवेली, शिवकाशी, सेलम, तिरुनेलवेली। सेलम। कौन सी जगह दिया सलाई पटाखे तथा प्रिंटिंग के लिए विश्वविख्यात है? विख्यात है शिवकाशी, चिलंगपुट, तिरुचिरापल्ली, निवेली। तो शिवकाशी जो है विख्यात है। निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु के पवित्र स्थलों में शामिल नहीं है? मदुरई शामिल है, तंजावुर शामिल है, रामेश्वरम ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण पवित्र स्थल है, तिरुपति ये आंध्र प्रदेश में है, जबकि अन्य सभी तमिलनाडु में स्थित है। भारत की स्थल सीमा कहां पर समाप्त होती है? धनुषकोटी ये तो श्रीलंका से संबंधित है, केप कोमोरिन, नगर कायल, तुतिकोरिन। तो केप कोमरिन जो है ये साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया इज केप कोमरिन। आशा करते हैं कि आप सभी को मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। आगे अन्य प्रश्नों को भी लेकर के आएंगे जो भारत के क्षेत्रीय भूगोल से संबंधित होंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।